अस्सलाम वालेकुम, you're watching my YouTube channel Dr. Sundus। इस हफ्ते में बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं अपने इस वीलॉग में आप सबसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो जो 3 कांग्रेसमैन पाकिस्तान गए हुए हैं उसमें हैं टॉम स्वाजी, जैक बर्गमैन और जोनाथन जेसी। इनकी जो मुलाकातें हुई हैं वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, मोहसिन नकवी के साथ। इनका क्या मकसद है, वाई हैव दे गॉन टू पाकिस्तान? इसकी जो एक्चुअली लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ये पाकिस्तान जाके पीटीआई और अपोजिशन को मिलेंगे और इमरान खान को भी जेल में विज़िट करेंगे। वैसे तो उनको ये करना चाहिए था क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान खान के लिए बात भी की थी और यहाँ पे जो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ उन्होंने काफ़ी एक डायलॉग किया था। तो यहाँ के लोगों की बहुत एक उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जब हमारे कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे ये एटलीस्ट जाके मुलाकात तो करेंगे अपोजिशन के साथ, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी विच इज़ पीटीआई, और इमरान खान को जेल में विजिट करना ये एक एडिशनल एक बोनस हो जाना था जो उनको करना चाहिए था। बिकॉज द कंट्री इज़ एट अ ब्रिक ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जहाँ पे इलेक्शन रिक हुए हैं। यहाँ पे कांग्रेस में इसके लिए जो हियरिंग भी हुई थी, डोनाल्ड लू क्वेश्चन किया गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने एक्चुअली कहा था कि समवन शुड गो टू पाकिस्तान एंड मीट इमरान खान। तो अब यही तो मौका था जिसमें अब ये गए हैं यहाँ के representatives. They should have gone and met Imran Khan in jail because he's the most popular leader since of course Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah। तो उसके बाद उनको भी नज़र आ रहा था कि ये पाकिस्तान में एक मोमेंटम जो है, लोग they are behind this very popular leader, so let's go and meet him, let's talk to him। लेकिन this was a diplomatic visit। उन्होंने ये अपना कुछ पॉलिसी मीटिंग्स की और उनके लिए जो बेसिकली जब मैंने इसको एनालाइज किया कि क्यों उन्होंने अपोजिशन पार्टी के साथ इंगेज नहीं किया और क्यों उन्होंने इमरान खान को भी जेल में जाके विजिट नहीं किया, और वो इसके रीजंस बहुत ही स्ट्रेटेजिक हैं, बहुत ही इकोनॉमिक हैं। अभी बेसिकली मिनरल्स आर द utmost priority for the government of the US right now। अगर हम इनके विजिट को एनालाइज करें तो एक्चुअली इट बिकम्स वेरी क्लियर कि यूएस गवर्नमेंट के लिए अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक रीजंस हैं, और वो है मिनरल्स। पाकिस्तान की जो अभी मादनियात है, मिनरल्स एंड माइंस, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग दैट बिकॉज इट्स रिसोर्सेज जो पाकिस्तान की अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, तो वो उनके लिए तो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। पॉलिटिकली उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि पाकिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी है, ये तो एक्चुअली पाकिस्तान का अपना एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। So they wouldn't want to get involved in that। They would first of all, like Donald Trump says, America first in everything। international relations को भी जिन लोगों ने स्टडी किया है उनको भी इस बात की, अगर हम इसको IR पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें तो हमें नज़र आता है कि ये बेसिकली उन्होंने सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट रखा है, और उनके लिए मिनरल्स और पाकिस्तान की जो बेसिस हैं, आर्मी बेसिस, सो दे आर कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स। और जो भी उनकी डिस्कशंस और डायलॉग हुए हैं वो अपने इंटरेस्ट्स के साथ ही अलाइन हुए हैं। तो दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग ऑफ कोर्स, लेकिन इससे हमें एक रियलिटी चेक भी मिलता है कि पाकिस्तान को जो हमारे अपने मसाइल हैं और हमने अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़ुद से ही रिजॉल्व करनी है। हमने अदलिया के साथ अपनी जुडिशरी को हमने सही करना है, और इमरान खान का जेल से निकलना वो तब ही होगा जब पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट आएगी जो काफ़ी हद तक आती भी है, शुरू भी होती है, लेकिन फिर ऑफ कोर्स उसको सप्रेस भी कर दिया जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान की अदालतें हैं जो इमरान खान को रिहा करेंगी। वो एक जो जिन केसेस में वो हैं अभी जेल में, ऑफ कोर्स इज़ अ पॉलिटिकल प्रिजनर, तो ये उनको इन केसेस को जुडिशरी ही रिजॉल्व करेगी, और जब तक हमारा अपना डोमेस्टिक सिस्टम इसको रिजॉल्व नहीं करेगा, अमेरिका से हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। और अब तो ये बहुत ही ऑब्वियस हो गया कि ये जो 3 कांग्रेसमैन आए थे, इन्होंने सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट्स को आगे रखा। इमरान खान और पाकिस्तान की जो भी इलेक्शन रिगिंग हुई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, उनको इन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया और रिजॉल्व भी करने की कोशिश नहीं की, कोई डिस्कशंस भी नहीं की। उन्होंने इंगेज नहीं किया पीटीआई के साथ। सो इन माई व्यू दिस वाज एक्चुअली क्वाइट अ डिप्लोमेटिक विजिट।
अब ये जब यहाँ पे वापस अमेरिका आएंगे तो एक इनकी एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस होगी जहाँ भी ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को, वाइट हाउस को ब्रीफिंग देंगे और बताएंगे कि इनके क्या आउटकम्स थे इस विजिट के। लेकिन ये लाइक आई सेड ये एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस होगा, तो उसमें पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन हमें थ्रू सम चैनल्स पता चल जाएगा कि इनकी क्या आउटकम्स थे इस विजिट के। लेकिन जो यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है, दे शुड डेफिनेटली क्वेश्चन देम, दे शुड ग्रिल देम इन फैक्ट एंड आस्क देम कि आपने हाउ कैन यू गो टू पाकिस्तान एंड नॉट एड्रेस द रियल इश्यूज। सो एंड ऑफ कोर्स देखिए यूएस की जो एक पावर है दुनिया में, दे होल्ड अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। सो अगर अमेरिका जैसा मुल्क पाकिस्तान जाके इंगेज भी नहीं करता इन एनी मीनिंगफुल वे विद द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, तो आई वुड रियली से दिस वाज इट्स क्वाइट अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट रियली। उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव कर लिए होंगे, लेकिन हमारे फ्रॉम अ पाकिस्तानी perspective, this was hugely disappointing because this means we cannot rely on America in the next few years to be, resolving the real conflicts of Pakistan. वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे और जहाँ पे उनको नज़र आएगा वो उसको एड्रेस करेंगे, अपने बेनिफिट्स देखेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान को अपने जो मसले मसाइल हैं वो अंदर से ही रिजॉल्व करने हैं।